भोले तेरे चरणों की, बाबा तेरे चरणों की, रज धूल जो मिल जाए, सच कहते हैं भोले, सच कहते हैं बाबा, मेरा भाग्य बदल जाए, भोले तेरे चरणों की। बोली श्री उमापति महादेव की जय, बोली श्री भक्तवत्सल भगवान की जय, बोली श्री महापुराण की जय। तो भक्तों, जिस प्रकार पिछले एपिसोड में हमने आपसे कहा था कि इस एपिसोड में हम आपको महादेव जी की बहन के बारे में बताएंगे, उनके 5 पुत्रों और जितनी उनकी पुत्रियां थीं, कुल मिला के उनकी 9 पुत्रियां थीं, तो उन सभी 9 पुत्रियों के बारे में हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आइए आज की कथा को आरंभ करते हैं। सर्वप्रथम आती है महादेव जी के बहन की चर्चा कि महादेव जी की बहन कौन थी। हम में से कई ऐसे लोग हैं जो ये नहीं जानते कि महादेव जी की बहन कौन थी, या फिर कह लें कि बहुत कम लोग ऐसा जानते हैं कि महादेव जी की बहन कौन थी। एक बार की बात है, जब माता पार्वती महादेव जी के साथ विवाह करके अपने ससुराल आ गई, यानी कैलाश पर्वत पर आ गई, महादेव जी के साथ निवास करने लगी। तब एक दिन माता, जब महादेव जी कहीं चले जाया करते थे, तब माता अपने आप को कैलाश पर्वत पर अकेला मानती थी, क्योंकि कैलाश पर्वत पर उनके अलावा कोई और स्त्री नहीं थी। महादेव जी के गण आदि थे, तो गण में कोई स्त्री नहीं थी, तो वो अपने आप को अकेला मान करती थी। उनको लगा करता था कि अगर हमारे पास भी कोई, हमारी कोई सखी होती यहाँ, या कोई मित्र होती, या फिर महादेव जी की कोई बहन होती जो मेरी ननद होती, तो हम उसके साथ कुछ ना कुछ बातचीत करते, हमारा समय कटता, यानी मुझे अकेलापन नहीं महसूस होता। लेकिन फिर भी माता ने ऐसा विचार किया कि महादेव जी तो अजन्मे हैं, अनादि हैं, उनके कोई माता पिता नहीं, तो बहन का तो सवाल ही नहीं उठता। तब माता ने अपनी इस इच्छा को अपने दिल में ही दबाकर रख लिया। लेकिन महादेव जी तो अंतर्यामी हैं, महादेव जी जान गए कि माता के अंदर ये इच्छा प्रकट हुई। तब महादेव जी ने एक दिन देवी से कहा, देवी आपके अगर मन में मेरे लिए कोई आज्ञा हो, या फिर आपके मन में कोई इच्छा हो, तो मुझसे प्रकट करिए। तब माता ने कहा कि आप तो अंतर्यामी, आप तो सब जानते हैं, तो मेरी केवल यही इच्छा है कि अगर मेरी भी कोई ननद होती, तो आपकी अगर कोई बहन होती तो मुझे बहुत अच्छा लगता। तो आप, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता क्योंकि आप अनादि हैं, जन्मे हैं। महादेव जी ने कहा, अगर आपकी ये इच्छा है कि मेरी एक बहन होती या आपकी कोई ननद होती, तो यही सही, मैं अभी आपकी ननद को आपके सामने प्रकट कर देता हूँ। तब महादेव जी ने अपनी माया से एक स्त्री का प्रादुर्भाव कराया। वो स्त्री का जो शरीर था बड़ा विचित्र था। वो स्त्री बहुत मोटी थी, उसका शरीर बहुत विशालकाय था, और उसकी जो पैर की एड़ियाँ थीं, उसकी जो दरारें थीं, वो बहुत फटी हुई थी। मतलब इतनी बड़ी स्त्री थी और उसके पैरों की दरारें ऐसी फटी हुई थी कि उसमें एक मनुष्य समा सकता था, इतनी ज़्यादा उसके पैरों की दरारें फटी हुई थी। यहाँ जब माता पार्वती ने अपनी ननद को देखा तो बहुत खुश जाती हैं, महादेव जी को बहुत धन्यवाद करती हैं। इसके पश्चात माता पार्वती अपनी ननद से पूछती हैं कि तुम्हारा नाम क्या है। तब ननद ने कहा कि जिन्होंने प्रादुर्भाव कराया उनसे पूछ लो। तब महादेव जी ने कहा, इसका नाम असावरी देवी है, इसको तुम असावरी देवी कहना, ये असावरी देवी। माता ने कहा ठीक है। उसने कहा, देवी असावरी आप जाइए, जाकर स्नान कर लीजिए, जब तक मैं भोजन की व्यवस्था करती हूँ आपके लिए। माता बहुत खुश हैं क्योंकि उनकी अब ननद आ गई, अब उनसे कुछ बात करने वाला कोई आ गया। तब माता ने अब भोजन बनाना प्रारंभ किया। अब यहाँ भोजन बनाया माता ने। असावरी देवी स्नान करने चली गई। स्नान करके जब वापस आती हैं माता, भोजन तैयार है माता का भोजन तैयार होता है। माता भोजन परसती हैं असावरी देवी के सामने, और जितना भोजन बनाया था माता ने, मतलब आज जितना खाना बनना था, वो सारा खाना अकेली असावरी देवी ही खा गई। फिर भी उनका पेट नहीं भरा। फिर असावरी देवी ने कच्चे अन्न को ही खाना प्रारंभ कर दिया, जो दालें थीं, चावल था, जो भी कुछ था उसको खाना प्रारंभ कर दिया। तब भी उनकी भूख शांत नहीं हुई। तब असावरी देवी ने बर्तन खाना प्रारंभ कर दी, तब भी उनकी भूख शांत नहीं होती है।
फिर महादेव जी कहते हैं असावरी अब रुक जाओ, अब बहुत खा लिया तुमने, अब तो बर्तन तक खा लिए, अब तो शांत हो जाओ। तब असावरी देवी महादेव जी कहने पर शांत हो जाती। अब यह माता कहती हैं असावरी देवी आप स्नान कर आई हैं, आपके वस्त्र गीले हो गए हैं, आइए मैं आपको कुछ वस्त्र पहनने को देती हूँ। तब यहाँ माता पार्वती ने असावरी देवी को कुछ वस्त्र दिए, लेकिन असावरी देवी इतनी लंबी चौड़ी और मोटी कि उनको माता पार्वती के दिए हुए वस्त्र उनके शरीर में पूज नहीं रहे थे, उनके शरीर में समा नहीं रहे थे। तब माता बड़ी चिंतित हो जाती हैं। माता कहती हैं आप परेशान मत होइए, मैं आपके लिए और बड़े बड़े वस्त्र मंगवाती हूँ, विश्वकर्मा से मंगवाती हूँ, दूसरे दूसरे लोगों से मंगवाऊंगी आपके लिए बड़े बड़े वस्त्र। माता जाने लगती हैं। तब असावरी देवी के मन में थोड़ी सी नटखट बनाता है, मतलब उनको लगता है कि ननद है, मतलब भाभी है हमारी, तो भाभी से कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत हंसी मजाक किया जाए। तब असावरी देवी ने माता पार्वती को अपनी पैरों की दरारें, हमने बताया ना बहुत बड़ी और दरारें थी, उनकी दरारों में एक पूरी मनुष्य समा जाए इतनी बड़ी दरारें थी, तो अपनी दरारों में माता पार्वती को असावरी देवी ने छुपा लिया। जब असावरी देवी ने अपनी पैरों की दरारों में माता पार्वती को पकड़ लिया, तब माता पार्वती का दम घुटने लगा। अब वो दम घुट रहा था तो कुछ बोल नहीं पा रही थी। उतने में महादेव जी आते हैं। महादेव जी कहते हैं असावरी पार्वती कहाँ है? असावरी देवी ने कहा हमको नहीं पता। महादेव जी ने कहा सही बताओ। तब असावरी देवी ने कहा हाँ ये मेरी पैरों की दरारों में, तो निकालती हैं पैरों की दरारों से। अब यहाँ माता पार्वती जो अभी ननद के लिए बड़ी अच्छे अच्छे भोजन बना रही थी, अच्छे अच्छे कपड़े ला रही थी, यहाँ माता पार्वती अपने भद्रकाली रूप में आती हैं। अब यहाँ माता असावरी देवी को मारने ही वाली कि महादेव जी कहते रुक जाओ, अभी खुद ही ने बुलाया कि मेरे को ननद चाहिए, अब ननद दे दी तो अब मारने आ रही हो। तब यहाँ पर माता पार्वती ने कहा कि मुझे ऐसी ननद नहीं चाहिए, इसको यहाँ से निकाल के बाहर फेंको, मैं कैलाश पर्वत पर ऐसी ननद मुझे चाहिए ही नहीं। तब महादेव जी ने असावरी देवी को कैलाश से निकाल देते हैं। ये थी माता पार्वती की ननद यानी श्री महादेव जी की बहन, जिनसे माता पार्वती तंग आ जाती हैं और उनको भगा देती हैं। तब से ननद और भाभी के बीच में थोड़ा बहुत झगड़ा जो है ना चालू हो जाता है। तो ये थी महादेव जी की बहन की कथा। अब हम चलते हैं महादेव जी के उन 5 पुत्रों की कथा में, जिनमें से 2 के बारे में तो आप जानते हैं, एक हैं श्री कार्तिकेय भगवान और एक हैं श्री गणेश जी। गणेश जी के बारे में हम सब जानते हैं, कैसे उनका जन्म हुआ, कैसे उन्होंने लीलाएं की, और लीलाओं के बारे में नहीं जानते तो आगे फिर हम बताएंगे। कार्तिकेय भगवान के बारे में जानते हैं कि उनका कैसे जन्म हुआ। यदि नहीं जानते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे, वहाँ पर जाकर आप वीडियो को देख लीजिएगा। तो इन दोनों के बारे में हम सभी जानते हैं कि कार्तिकेय भगवान और गणेश भगवान। अगर कोई फोटो देखते हैं महादेव जी के परिवार की, तब भी हम देखते हैं कि 2 पुत्र उनके हैं, कार्तिकेय और गणेश, लेकिन बाकी के 3 जो पुत्र हैं उनको नहीं दिखाया जाता। क्यों है ऐसा? उनके जो तीसरे पुत्र हैं उसका नाम था अंधक। एक बार की बात है, महादेव जी अपने कैलाश पर्वत पर तपस्या कर रहे थे, यानी ध्यान मग्न थे, राम नाम का जाप कर रहे थे। तभी माता पार्वती महादेव जी की आंखों पर पट्टी बांध देती, यानी अपने हाथों को इस तरह रख लेती हैं महादेव जी की आंखों में। अब यहाँ पर जब कई समय तक महादेव जी की आंखों पर माता पार्वती ने अपने हाथ को रखा, तब पसीना उत्पन्न होता है माता पार्वती के हाथ से, और उस पसीने की बूंद धरती पर गिरती हैं, और माता पार्वती के हाथों से पसीने की बूंद उत्पन्न हुई, और महादेव जी की आंखें भी थी साथ में, और महादेव जी की आंखें बंद थीं, इसलिए उससे पुत्र का जन्म तो हुआ, लेकिन पुत्र था अंधा पुत्र था। उस पुत्र को क्या करें, कुछ समय तक तो माता ने पालन पोषण किया, जब वो थोड़ा बहुत छोटा था, कुछ ही दिन का था। इसके पश्चात महादेव जी ने उसको हिरण्याक्ष नाम के दैत्य को दे दिया। महादेव जी की हिरण्याक्ष ने खूब तपस्या की। हिरण्याक्ष वही है श्री अदिति माता का पुत्र, जिसको श्री विष्णु भगवान ने वराह अवतार लेकर मारा था। तो हिरण्याक्ष को महादेव जी ने दे दिया, क्योंकि हिरण्याक्ष ने तपस्या की महादेव जी की और एक पुत्र प्राप्ति की याचना की थी। तब महादेव जी ने हिरण्याक्ष को वो पुत्र अपना दे दिया था। तो अंधक को ये ज्ञात नहीं था कि उसकी माता कौन है। उसको पिता तो उसको यही लगता था कि हिरण्याक्ष ही मेरे पिता है, लेकिन उसको अपनी माता के बारे में कुछ भी ज्ञान नहीं था। इसलिए अंधक ने बड़े होकर ब्रह्मा जी की तपस्या की, और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के पश्चात उसने ब्रह्मा जी से ये वरदान मांगा, जब भी मैं अपनी माता पर गलत दृष्टि डालने का प्रयास करूं तब मेरा अंत हो। उसको ये लगता था कि उसे कोई माता है नहीं, तो फिर ये काम तो हो ही नहीं सकता, मुझे कोई मार नहीं सकता। तो अपने आप को अजय समझने लगा। अजय समझा, सारे विश्व पर उसने अपना कब्जा जमाया। इसके पश्चात कैलाश पर्वत पर आता है।
कैलाश पर्वत पर जाता है। पर्वत पर देखता है कि माता पार्वती मणिया से श्रृंगार करे हुए बैठी। उसके मन में काम भावना माता पार्वती को देखकर जाग उठती। वो ये नहीं जानता था कि ये उसी की माता है। जब उसके अंदर ये काम वासना जागी तब महादेव जी अपना त्रिशूल उठाते हैं और त्रिशूल से अंधक के शरीर पर प्रहार करते हैं। उसके जितना खून था उस सब को खींच लेते हैं। इसके पश्चात अंधक को सब कुछ सच बताते हैं, पूरा सत्य बताते हैं। तब अंधक कहता है मुझे क्षमा कर दीजिए पिताजी, माताजी, मुझे क्षमा कर दीजिए कि मैंने इतना बड़ा घोर अपराध किया। तब माता पार्वती और महादेव जी उनको क्षमा कर देते हैं और महादेव जी उनको गणों का अग्राधिपति बना देते हैं। ये थे महादेव जी के तीसरे पुत्र श्री अंधक की कथा। महादेव जी के चौथे पुत्र हैं मंगल। मंगल कौन? मंगल ग्रह, मार्स जो पृथ्वी के पास है ना, वो मंगल ग्रह भी महादेव जी का ही एक पुत्र है। एक बार की बात है, महादेव जी खूब तपस्या कर रहे थे, लीन थे राम नाम के जप में। तब महादेव जी के आगे पीछे कई प्रकार की ऊष्मा, कई तरह की ज्वालाएं उत्पन्न हो रही थी। उन ज्वालाओं से महादेव जी को पसीना आता है। उस पसीने से वो जो पसीना था महादेव जी का वो पृथ्वी पर गिर जाता है। पृथ्वी पर गिरता है तो एक बालक उत्पन्न होता है। अब बालक उत्पन्न होता है तो उसका पालन पोषण कौन करेगा? माता उस समय थी नहीं और महादेव जी ध्यान में मग्न थे। तब पृथ्वी पर ये पसीना गिरा, भूमि पर गिरा, इसलिए भूमि देवी उस बालक की बहुत अच्छी तरह से पालन पोषण करती हैं और भूमि द्वारा पालन पोषण हुआ, इसके लिए उसका नाम भौम पड़ गया। आज भी हम मंगल भगवान का ध्यान करते हैं तो ओम भौम भौमाय नमः का जाप करते हैं। तो भौम क्यों पड़ा? क्योंकि वो भूमि का पुत्र माना जाता है, क्योंकि भूमि ने उसका पालन पोषण किया। बाद में महादेव जी जब ध्यान खुलता है देखते हैं कि भूमि उसका पालन पोषण किया, तब महादेव जी दोनों को अच्छे अच्छे वरदान देकर मंगल को नवग्रहों में स्थान देकर वहाँ से उन दोनों को विदा कर देते। ये थे महादेव जी के चौथे पुत्र श्री मंगल। अब पांचवा पुत्र कौन है? महादेव जी का जो पांचवा पुत्र है वो भगवान श्री नारायण से उत्पन्न हुआ है। एक बार की बात है, जब माता श्री दुर्गा ने जब महादुर्गा का अवतार लिया और महिषासुर का अंत किया। हम सभी जानते हैं महिषासुर का माता ने महादुर्गा अवतार लेकर 9 दिनों तक युद्ध चला और 10वें दिन माता ने अंत किया था। जब माता ने महिषासुर का अंत कर दिया तब जो महिषासुर की पत्नी थी महिषी, वो बहुत परेशान हो गई। वो देवताओं से प्रतिशोध लेने के लिए हमेशा उसके मन में ये विचार आते कि मुझे देवताओं से प्रतिशोध लेना है। महिषी ने ब्रह्मा जी की तपस्या की और ब्रह्मा जी की तपस्या करने के पश्चात ये वरदान मांगा कि मुझे केवल वही मार सके जो महादेव जी और विष्णु भगवान के समागम से उत्पन्न हुआ हो। उसको लगा कि ऐसा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि महादेव जी पुरुष हैं और विष्णु भगवान पुरुष हैं, तो पुरुष के समागम से पुत्र उत्पन्न नहीं हो सकते। इसलिए उस महिषी को लगा कि ऐसा कोई उत्पन्न होगा ही नहीं, तो मेरी कोई मृत्यु होगी नहीं। ऐसा विचार करके उसने पूरी पृथ्वी पर अपना आतंक जमा लिया। जब यह आतंक जमाया तब यहाँ पर भगवान श्री विष्णु ने मोहिनी का अवतार धरा, यानी एक स्त्री का अवतार रखा और भगवान श्री भोलेनाथ। और फिर भगवान श्री भोलेनाथ की शक्ति और श्री मोहिनी भगवान की शक्ति से एक पुत्र का जन्म होता है। ये पुत्र हरि और हर से जन्मा, इसलिए इसका नाम हरिहर नाम के रूप में आ गया। ये बालक का नाम हरिहर पड़ गया। बाद में जो मोहिनी माता थी, मोहिनी भगवान, उन्होंने अपने गले की मणि उतारी और मणि उतारने के पश्चात उस बालक के गले में डाल देती हैं। उस बालक के गले में डालने के पश्चात उस बालक को केरल में जाकर छोड़ देती। केरल के राजा जो थे राजेश्वर, वो उस बालक को देखते हैं। वो बालक को देखकर वो बहुत समझ जाते हैं कि ये कौन है। उनको थोड़ा अंदेशा हो रहा था कि कोई दिव्य बालक है। तभी वहाँ पर अगस्त मुनि आते हैं और अगस्त मुनि उनसे सब वृत्तांत सुनाते हैं कि जब ये 12 वर्ष का होगा ना तब तुमको पता चल जाएगा कि ये कौन है, अभी तुम इसका पालन पोषण करो। तब अगस्त मुनि के कहने पर राजा राजेश्वर उस बालक को अपने पुत्र की भांति ही पालन करते हैं। उस बालक के कंठ में मणि थी, इसलिए उस बालक का नाम मणिकंठन रख देते हैं। बाद में अपने घर में ले आते हैं। जब थोड़ा बड़ा होता है राजा विचार करते हैं कि इसको राजा बना देते हैं मणिकंठन को। तब जो राजा की रानी थी उसके मन में ईर्ष्या आई। रानी ने कहा कि मेरा पुत्र अभी जीवित है, मेरे गर्भ से उत्पन्न हुआ पुत्र भी जीवित है, तो अभी ये गली में डले हुए पुत्र को राजा बनाने की जरूरत नहीं है। तब रानी ने ऐसा विचार किया कि मैं इस पुत्र को कैसे भी करके मार दूं। अगर इसको मार दूंगी मणिकंठन को तो मेरा पुत्र राजा बन जाएगा।
तब रानी ने एक बहुत विचित्र प्रकार की बीमारी होने का राजा से झूठ बोला कि मुझे बहुत विचित्र प्रकार का दर्द हो रहा है। रानी ने कहा राजा से कि राजन, मुझे ऐसा दर्द ना पहले भी एक बार उठा था जब मैं बचपन में थी। तब मेरे गुरुदेव ने कहा था कि शेरनी के दूध से ये दर्द ठीक होगा, तो आप मणिकंठन से कहिए कि वो मेरे लिए शेरनी का दूध लेकर आए। राजा पहले तो मना करते हैं, फिर मणिकंठन के कहने पर ही राजा उनको भेज देते हैं। मणिकंठन जंगल में जाते हैं। जंगल के बीच रास्ते में ही वो महिषी का अंत करते हैं। महिषी ने कहा ब्रह्मा ने मुझे वरदान दिया है कि केवल विष्णु और शिव के समागम से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही मेरा अंत करेगा। तब यहाँ पर आकाशवाणी होती कि महिषी, ये वही पुत्र है जो विष्णु और शिव के समागम से उत्पन्न हुआ। तब यहाँ पर हरिहर जो थे वो उस महिषी का अंत करते हैं। महिषी का जब अंत करते हैं तब इंद्र साक्षात वहाँ प्रकट होते हैं शेर के रूप में और उनको अपने पीठ पर सवारी करते हुए ले आते हैं राजा के महल में। राजा सब समझ जाते हैं कि ये कोई दिव्य बालक है। बाद में यही जब उनको पता चलता है कि कोई दिव्य बालक है, तब राजा अपने उस बालक के लिए एक मंदिर का निर्माण करते हैं। वो मंदिर आज भी केरल में शबरीमाला मंदिर के नाम से विख्यात है। अभी कुछ समय पहले शबरीमाला पर कुछ विवाद चल रहा था। वही शबरीमाला मंदिर में जो अयप्पा स्वामी की जो मूर्ति है, तो वही अयप्पा स्वामी हरिहर नाम से प्रसिद्ध हैं। वही है महादेव जी के 5वें पुत्र। तो ये थे महादेव जी के 5 पुत्रों की कथा। अब हम चलते हैं महादेव जी की 9 कन्याओं की कथा की। 9 कन्याओं में से 5 कन्याओं की कथा तो एक ही जैसी है और 4 की अलग अलग है। अब हम 5 की एक साथ सुनते हैं। पहली बात कि एक बार महादेव जी और पार्वती माता एक तालाब में स्नान कर रहे थे। स्नान करते करते महादेव जी का जो तेज था उस पानी में गिर गया और तेज गिरने से उसके 5 भाग हो जाते हैं और 5 भागों से उनकी 5 पुत्रियों का जन्म होता है। अब 5 पुत्रियां साधारण रूप से नहीं हुई, 5 पुत्रियां नागों के रूप में उत्पन्न हुई। अब यहाँ पर महादेव जी ने पार्वती माता को ये नहीं बताया कि उनकी पुत्रियां। ठीक है, यहाँ दोनों लोग चले आते हैं। अब महादेव जी का मन अपनी पुत्रियों में लगा हुआ है। कौन पिता नहीं चाहता कि वो अपनी अभी जो जन्मी है पुत्री उसको लालन पालन ना करें। सब पिता चाहते हैं कि अपनी पुत्रियों को खिलाएं, प्यार करें। इसलिए महादेव जी अपनी पुत्रियों को प्यार करने के लिए रोज उस तालाब में स्नान करने के लिए जाते थे। माता ने कहा कि एक दिन हम गए स्नान करने इस तालाब में। अभी महादेव रोज जाते हैं, क्यों, ऐसा क्या चक्कर है? तब माता एक दिन पीछा करती है महादेव जी का और क्या देखती हैं कि महादेव जी इन 5 नाग कन्याओं के साथ खेल रहे हैं। माता सोचती हैं कि महादेव जी का कुछ चक्कर चल रहा है। तब माता ने महादेव जी से कहा महादेव जी ये क्या हो रहा है? तब महादेव जी ने कहा चिंतित मत हो, ये आप ही की पुत्रियां हैं जो मेरे द्वारा उत्पन्न हुई हैं, आप चिंतित ना हो। तब से ये 5 नाग कन्याएं आज भी जब भी नाग पंचमी का पर्व आता है तो हमारे यहाँ कई लोग 5 नागों की पूजा करते हैं। 5 फन वाले नाग या फिर 5 तरह के नागों का निर्माण करते हैं और उनकी हल्दी चंदन आदि से पूजा करते हैं। वो 5 नाग महादेव जी की 5 पुत्रियां हैं। अब हम चलते हैं महादेव जी की 4 कन्याओं की तरफ। एक बार की बात है जब माता पार्वती का विवाह हो गया, असावरी देवी भी चली गई, तब माता पार्वती फिर भी अपने आप को अब अकेला महसूस करने लगी कि मेरे पास कोई नहीं है, मेरे पास कोई सुनने वाला नहीं है मेरी कोई। तब माता ने अपनी इच्छा को कल्प वृक्ष के सामने रखा। माता ने कहा कल्प वृक्ष मुझे ऐसी पुत्री दो जो सबसे सुंदर हो और मेरे शोक को मिटाने वाली हो। तब कल्प वृक्ष से एक कन्या का जन्म होता है। उस जो कन्या थी वो बहुत सुंदर थी और माता के शोक को मिटाने वाली थी, इसलिए उस कन्या का नाम अशोक सुंदरी पड़ जाता है। अशोक सुंदरी का विवाह चंद्रवंश के एक राजा नहुस से होता है। नहुस से उनको ययाति नाम के एक पुत्र की उत्पत्ति होती है। ययाति की कथा हमने भागवत में सुनाई हुई है। तो ये थे महादेव जी की पहली पुत्री। दूसरी पुत्री हैं ज्योति। इनकी 2 कथाएं हैं। एक कथा तो है कि ये माता पार्वती के मस्तक के तेज से उत्पन्न हुई हैं, ये ज्योति देवी, और एक है कि महादेव जी के तेज से उत्पन्न हुई हैं ये ज्योति देवी। कहीं पर भी अगर अग्नि ज्वाला है तो वो ज्योति देवी कहलाई जाती है। आज भी हम देखते हैं अगर हिमाचल प्रदेश की ज्वाला देवी की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि ये महादेव जी की पुत्री हैं ज्योति देवी। तो ये है महादेव जी की दूसरी पुत्री। तीसरी पुत्री कौन है? तीसरी पुत्री है महादेव जी की मनसा देवी। एक बार की बात है, नागों के जो अधिपति हैं वासुकी,
एक बार उन्होंने महादेव जी से कहा, महादेव जी हमको एक बहन चाहिए। तब महादेव जी ने एक ऐसी बहन की उत्पत्ति कराई जो नागों को, जो मनुष्यों को नागों के भय से मुक्त कराएगी। और महादेव जी ने इसकी उत्पत्ति अपने मन द्वारा की थी, इसलिए उनका नाम मनसा पड़ जाता है। और मनसा पड़ने के कारण यही देवी नागों के भय से मनुष्यों को मुक्ति दिलाती है। इन्हीं की एक और कथा है कि पहले के ज़माने में इस पृथ्वी पर मनुष्य से ज़्यादा नाग हुआ करते थे, नाग और सर्प। और नाग और सर्प ज़्यादा थे और मनुष्य कम थे, इसलिए मनुष्य नागों से बहुत डरते थे। तब सारे जितने भी थोड़े बहुत मनुष्य थे वो सारे नागों के पिता कश्यप मुनि के पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि ऋषिवर आप ऐसा कोई काम कीजिए जिससे हमारे मन में नागों का जो भय है वो अंत हो जाए। तब कश्यप मुनि ने अपने मन से एक पुत्री की उत्पत्ति कराई जो नागों के भय को नाश करने वाली थी। नागों के भय का नाश करने वाली देवी मनसा देवी हैं। ये मनसा देवी बड़ी पवित्र और बड़ी प्राचीन देवी हैं। इनका वाहन 5 मुख वाला सर्प है। इनके 7 नामों का जाप करने से कभी भी सर्प दोष या सांपों का भय नहीं रहता। वो 7 नाम कौन से हैं? इनके ये नाम 7 से ज़्यादा ही हैं। इनके नाम इस प्रकार हैं। पहला नाम है जगतकारु, दूसरा है जगत गौरी, तीसरा है मनसा, इसके पश्चात है विषहरी, इसके पश्चात शियोगिनी, तन वैष्णवी, इसके पश्चात नागभगिनी, इसके पश्चात शैवी, इसके पश्चात नागेश्वरी, इसके पश्चात जगत कारुप्रिया, इसके पश्चात आस्तिक माता और विषहरी। ये हैं माता मनसा के वो नाम जिनका जाप करने से कभी भी नाग भय नहीं होता। इनके एक पति भी थे जगतकारु, जिनका विवाह मनसा देवी के साथ हुआ था। मनसा देवी के साथ जगतकारु जी का विवाह हुआ। इसके पश्चात जगतकारु जी एक दिन माता मनसा से कहते हैं कि मनसा देवी आप सुबह जो है हमको जल्दी उठा लीजिएगा, हमको यज्ञ करना है। मनसा देवी ने कहा ठीक है। मनसा देवी ने सुबह होने से थोड़ी सी देर बाद उनको उठाया। तब उनको लगा कि मनसा देवी ने हमको अपवित्र कर दिया, क्योंकि हमको उठना था 4 बजे और उठा रही है 4-5 पे, मतलब हमारा थोड़ा सा टाइम यहाँ से वहाँ हुआ है। तब उन्होंने कहा मनसा देवी आप अभी थोड़ा टाइम की पंक्चुअल नहीं है, अभी आप टाइम बहुत ज़्यादा अच्छे से ज्ञान नहीं प्राप्त है, इसलिए आप जाइए और कैलाश में जाकर तपस्या कीजिए। तब मनसा देवी कैलाश में जाकर तपस्या करती हैं। तो ये है माता श्री मनसा देवी की कथा, जो महादेव जी की एक पुत्री हैं, जिनमें से ये महादेव जी की तीसरी पुत्री। अब चौथी पुत्री कौन है? चौथी पुत्री का नाम है अरण्य देवी। ये अरण्य देवी, अरण्य देवी क्यों नाम पड़ा? अरण्य अर्थात होता है जंगल और अरण्य अर्थात जंगल की देवी। ये जंगल की देवी हैं, यानी जहाँ जहाँ वन है वहाँ वहाँ इनकी पूजा होती है। पहले के जो भील दाम्पत्य थे, जो भील लोग हुआ करते थे, जो जंगल में रहते थे आदिवासी, वो इन देवी की पूजा किया करते थे। आज जंगल का नामो निशान हम सभी के सामने से हटता जा रहा है, इसलिए इन देवी के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। लेकिन जो भी आज शैव परंपरा से जुड़े हुए हैं, जो लोग महादेव जी के बारे में जानते हैं, वो इनके बारे में जानते हैं। ये है अरण्यिका देवी। तो ये थी महादेव जी की चौथी पुत्री। और इस प्रकार महादेव जी के आज का जो सत्र था वो समाप्त होता है। यहाँ हमने महादेव जी की बहन के बारे में जाना, 5 पुत्रों के बारे में जाना, 9 पुत्रियों के बारे में जाना। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। अब अगले सत्र से हम वाल्मीकि रामायण की कथा में प्रवेश करेंगे, श्री राम जी के चरित्रों के बारे में जानेंगे। और वाल्मीकि रामायण को आप जरूर सुनिएगा, क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कुछ ऐसी कथाएं हैं, ऐसे कुछ गूढ़ रहस्य हैं जिनके बारे में आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग जानते हैं, ऐसे कई लोग हैं जो नहीं जानते। क्योंकि दशरथ का नाम दशरथ ही क्यों पड़ा? 9 रथ पढ़ सकता था, 3 रथ पढ़ सकता था, 1 रथ पढ़ लेता या सिर्फ रथ ही पढ़ जाता। ये दशरथ ही क्यों पड़ा नाम, इसके बारे में बताएंगे। ये मंथरा कौन थी? ये मंथरा कहाँ से आई थी? मंथरा के माता पिता कौन है? ये कुंभकर्ण का रहस्य, कुंभकर्ण कौन है? कुंभकर्ण के बारे में थोड़ी सी अलग अलग विचारधाराएं हैं, उनके बारे में स्पष्ट करेंगे। ये शबरी कौन है? ये मंथरा कुब्जा कैसे बनी अगले जन्म में? इन सब के बारे में जानेंगे अगर आपने इस रामायण को सुना है। क्योंकि वाल्मीकि रामायण में कई ऐसी ऐसी कथाएं हैं कि आप नहीं जानते। क्योंकि बाली और सुग्रीव, हम ये तो जानते हैं कि इनके पिता कौन थे। बाली के पिता श्री इंद्र और सुग्रीव के पिता सूर्य, लेकिन इनकी माता कौन थी? माता के बारे में आज तक कोई नहीं जानते। अंगद की माता कौन थी? तारा अंगद की माता नहीं थी, अंगद की माता कोई और थी।
उनके बारे में, सबके बारे में हम जानेंगे। मंदोदरी रावण की कैसी पत्नी बनी, इन सब के बारे में जानेंगे। लेकिन इन सब के बारे में जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा हमारे ये स्पेशल सीरीज़ वाल्मीकि रामायण की। तो आज की कथा को हम यहीं विराम देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मुस्कुराते रहिए। ओम नमः शिवाय।